जय जिनेंद्र दर्शकों, हमारे श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिन रूप धारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्थान बोलखेड़ा, कामा भरतपुर, राजस्थान। अध्यक्ष रमेश गर्ग जैन, महामंत्री अरुण जैन बंटी। आध्यात्म जगत के अनेकों सितारे क्षितिज पर अपने अस्तित्व को स्थापित करने वाले होते हैं। उसी क्षितिज पर एक दैदीप्यमान इंदु जो अपनी शीतल ज्ञान ध्यान रूपी किरणों से लोक में शांति की आशा प्रकाशित कर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करने वाला प्रतिबिंब हुआ। भारतवर्ष के विशाल भूखंड राजस्थान की मरुभूमि पर जन्म लेकर अपने पगरज से पावन पुनीत करने वाले मध्य प्रदेश की भूमि पर दीक्षा अंगीकार कर अविस्मरणीय इतिहास रचने वाले राजधानी दिल्ली में गुरुवर श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के कर कमलों से उन्नति प्राप्त करने वाले भक्त समूह के हृदय पटल पर अपनी छवि टंकोत्कीर्ण करने वाले धरती पर दैवत्व के प्रतीक परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज अपने जीवन को सार्थक करने वाली दैगंबरी दीक्षा के 32 वर्ष संपूरित कर रहे हैं। यह हर्ष जन जन में व्याप्त है, जिसको पारलौकिक जगत के महान संतों ने व लौकिक जगत के श्रेष्ठी वर्ग ने अपनी शुभकामनाओं से संजोया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की वाणी में उनके विचार। हमारे कुंद भारती के बनाने वाले आचार्य विद्यानंद जी महाराज, उनसे सुसंस्कारित आचार्य वसुनंद जी महाराज साहब हुए हैं और वो अभी बोरखेड़ा में विराजमान है। उनका 32वां संयम दिवस जैनाचार्यों ने कहा है, मनुष्य भव सार्थक होता है संयम धारण करने से। इसीलिए कहा है संयम रतन समान विषय चोर वो फिरत है। विषय संयम अगर हमने पालन किया अच्छी तरह से, निर्विघ्न निरतिचार पर पालन किया तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं समझता हूँ आचार्य वसुनंद जी महाराज साहब एक अच्छे संत हैं, प्रभावक संत हैं, प्रवचनकार हैं, अच्छी तपस्या करने वाले हैं, निर्दोष संयम का पालन करने वाले हैं। आप आचार्य विद्यानंद जी महाराज के हाथ के नीचे कई वर्षों तक कुंद भारती में रहे हैं और उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की है और उनके द्वारा ही आपको आचार्य पद दिया गया है। इसलिए मैं ऐसे संत जो हैं उनके प्रभाव से अजमेर में 51 फुट का शांतिनाथ भगवान का मूर्ति विराजमान किया गया। आपके भक्त भी अच्छे हैं। 51 फुट की शांतिनाथ भगवान की मूर्ति मतलब साधारण बात नहीं है। ये इस प्रकार के कार्य तपस्वी और प्रभाव संत ही कर सकते हैं। इसलिए आपका जो ये प्रोग्राम हो रहा है संयम दिवस का, वो प्रोग्राम सार्थक होवे और आपको भी मेरा प्रति नमस्तु और भगवान से ये मंगल कामना करता हूँ। आपका संयम अनवरत चलता रहे, अंत समय तक चलता रहे और आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जिस प्रकार चारों प्रकार की आराधना करके समाधि वरण किया, उसी परंपरा के अनुसार आप भी चारों प्रकार की आराधना करके आपका समाधि वरण अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आपको प्रति नमस्कार करता हूँ और आपका जो ये प्रोग्राम करने वाले हैं
उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। संतों की सेवा करना पुण्य का लाभ करने वाला है। जिनका पुण्य का उदय है वही आचार्य परमेश्वर संतों की सेवा कर सकता है। ऐसे संत आपके धाम में चातुर्मास कर रहे हैं और आज प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं 11 तारीख को। उस प्रोग्राम अच्छी तरह से हो गए, ऐसा सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री को मेरा प्रति नमस्तु। आपका जीवन काल अच्छी तरह से जाए, निरोगी रहें और निर्वाह संयम की पालन करते रहें, ऐसे मेरा आशीर्वाद पूर्वक प्रति नमस्तु प्रति नमस्तु प्रति नमस्तु। महावीर भगवान की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचिनोति सुशास्त्राणि चारित्रे स्थापयत्यपि यस्य सुष्ठु हि चारित्र माचार्यस्तेन उच्यते। जो अध्यापन के लिए शास्त्रों का चयन करते हैं, दूसरों को चारित्र में स्थापित करते हैं और जो स्वयं श्रेष्ठ आचरण के धारक होते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। जो आकृति में और प्रकृति में मनुष्य के समान होते हुए भी अलौकिक वृत्ति के धारक हैं, जो मूर्तिमान मोक्ष मार्ग हैं, जिनके चरणों की समाराधना करके भव्य जीव विद्या और मंत्र रूप प्रसाद को प्राप्त करते हैं, जिनकी कृपा से मोक्ष मार्ग में समुचित प्रगति हो सकती है, तथा जो सिद्धांत शास्त्र और आचार शास्त्र में पारंग होते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी मंगल लोकोत्तम और शरण है। वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमेश्वर का सद्भाव नहीं है। गणधर श्रुत केवलियों के समान महापुण्यात्मा जीवों के साक्षात दर्शन भी इस क्षेत्र में संभव नहीं है। ऐसे भीषण काल में जिन शासन की रक्षा और वृद्धि का भार आचार्य परमेष्ठियों पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से चतुर्विध संघ अपनी धर्म साधना कर रहा है। ऐसी ही गरिमामय परंपरा का निर्वहन करने वाले आचार्यों में एक नाम है आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में उन्हें यह शुभ नाम प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री स्वयं कुशल साधक हैं और उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। उन्होंने प्राकृत भाषा में अनेक औपदेशीय ग्रंथों की रचना की है। उनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ पाठकों की धर्म रुचि की अभिवृद्धि में निमित्त बन रहे हैं। वे केवल रचनाकार ही नहीं हैं, अपितु शताधिक ग्रंथों के अनुवादक भी हैं। आचार्य श्री के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मैं यही कामना करता हूँ कि गण रक्षा में प्रतिबद्ध वे आचार्य देव इस भूमंडल को अपनी चरण रज से दीर्घकाल पर्यंत पवित्र करते रहें। उनकी संयम साधना निरंतर अभिवृद्ध होती रहे और उनके द्वारा अपूर्व धर्म प्रभावना होती रहे। ओम नमः। महानुभावों की बहुत बड़े हर्ष की बात है। आचार्य वसुनंदी महाराज जी के 32वें संयम दिवस उत्सव 11 अक्टूबर 2020 को मनाए जा रहे हैं। हमारे जो वसुनंदी महाराज जी अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि अनेक भाषाओं को वो जानते हैं और इसके अलावा स्वाध्याय में
हमेशा अभीष्ट ज्ञानोपयोगी हैं। अनेक प्रकार के संस्कृत प्राकृत आदि ग्रंथों की रचना की है और ये हमारे से शुरू से क्षुल्लक दीक्षा में जब थे उसी समय से बहुत प्रेम भाव से वात्सल्य भाव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे गुरु भाई भी हैं। इसके अलावा 16 नवंबर 1988 में महाराज जी ने एक क्षुल्लक दीक्षा ली थी और उनका नाम जैनेन्द्र सागर महाराज जी थे। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1989 में महाराज जी ने मुनि दीक्षा ली और उसके बाद निरंतर आगे बढ़ते रहे और धर्म प्रभावना करते रहे। बड़े विशाल संघ के साथ आज विहार करते हैं, हमारे संघ के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने आपको उपाध्याय दीक्षा दिया, इलाचार्य दीक्षा दी, आचार्य दीक्षा दी और हमारे साथ में मिल करके आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के जो सलेखना समाधि उत्सव मनाया। आचार्य श्री ने 36 उपवास पूर्वक अपने आप को सलेखना में बहुत सुंदर तरीके से आत्मा को परमात्मा के ओर यात्रा करने वाले उन्होंने सलेखना समाधि को धारण किया। उस अवस्था में हमारे आचार्य वसुनंदी महाराज जी मेरे साथ में निर्यापक आचार्य के रूप में और 50 साधुओं के और पेचियों के मुनि आरिका श्रावक श्राविका भट्टारक आदि सब लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत सुंदर सलेखना कराई। और मैं इनके महाराज जी के 32वें संयम दिवस पे मैं उनके बारे में जो कुछ कहूँ कम है और उनके सौम्य में मुस्कुराते हुए मुख मुद्रा और हमेशा प्रेम भाव वात्सल्य भाव से बात करते हैं और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए ऐसे संतों की आवश्यकता होती है। और जब ज़रूरत पड़ती है तब तक साधु संत जो है समाज को उद्बोधन करते हैं। स्वयं के कल्याण के साथ विश्व के कल्याण ही साधु संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मैं ऐसे अवसर पर आचार्य वसुनंदी महाराज जी के 32वें संयम दिवस के अवसर पर उनके सारे संयम के वृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के वृद्धि के और संघ के वृद्धि के, धर्म ध्यान के वृद्धि के लिए मैं उनके मंगल कामना करता हूँ। वो दिनों दिन बढ़ते जाए और हमसे इसी तरीके से प्रेम भाव बना रहें और आपस में स्वाध्याय ध्यान अध्ययन हम लोग बढ़ाते रहें। यही मुनिचर्या को बढ़ाना ही हमारा संयम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और संयम को ही बढ़ाना है। इसलिए ये संयम उत्सव उनके साथ में जितने संयमी त्यागी तपस्वी और मुनिराज है, उपाध्याय है, आचार्य है, हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, उन सबको हम सब एक साथ मिल करके अपने स्वयं के कल्याण के साथ देश के, राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए महाराज श्री का ये जो योगदान है ये बहुत सराहनीय है। और हम सब लोग उनके इस मंगल अवसर पर, पावन अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। उनके आयु विद्या यश बल बढ़ते रहे। इन्हीं बातों के साथ में अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान की जय। मूल नायक श्री विराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्तिमम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आज से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व जब अमरकंटक में वर्षा योग था तो पिछिका परिवर्तन के समय एक दिल्ली से ब्रह्मचारी जी आए थे जिनका नाम अंकित भैया था। आज वर्तमान में वो आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के संग में मुनि श्री शिवानंद सागर जी महाराज के नाम से साधनारत है। उनसे सूचना मिली और उनकी भावना आई कि आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का दीक्षा का 32वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो आपकी विद्यांजलि हमें प्राप्त हो। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने इस समय पर हमें स्मरण किया।
आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, जिन्हें हम वर्षों तक मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज के नाम से जानते रहे हैं, और मध्य प्रदेश के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पे जिन्होंने अपने चर्या से, अपने व्यवहार और आचरण से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना करी, और बाद में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी के चरणों में जाकर अपना समर्पण किया। आचार्य श्री ने पहले उपाध्याय पद, बाद में एलाचार्य पद, और फिर समाधि के कुछ वर्ष पूर्व ही उनको आचार्य पद पर सुशोभित किया। यह उनकी अंदर की योग्यता, उनके जीवन में जो उन्होंने ज्ञान की अद्भुत आराधना करी, अनेकानेक जिनवाणी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जैन कथा आदि विषयों का विशेष संग्रह आदि प्रकाशित किया, ऐसी सरस्वती सेवा और संयम का परिणाम रहा कि उनका संघ दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि करता हुआ आज लगभग अर्धशतक शिष्य शिष्याओं के समूह के वे आचार्य हैं। व्यक्तिगत हमारा परिचय तो नहीं, किंतु जैसा बाहरी वातावरण और लोगों से सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, एक अद्भुत ज्ञान के धनी, आचरण के धनी आचार्य हैं। दिल्ली के उस पूरे इलाके में काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व को रखते हुए वे अपनी चर्या, संयम और साधना का पालन कर रहे हैं। जैसा हम समझ सकते हैं कि एक कमल होता है और एक कीड़ा होता है, दोनों का जन्म कीचड़ में हुआ करता है, लेकिन कीड़ा वहीं पर पैदा होता है और अपनी आदत से मजबूर उसी कीचड़ में मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कमल पैदा जरूर कीचड़ में होता है, लेकिन वह अपनी उन आदतों से ऊपर उठ करके कभी उस कीचड़ और गंदगी को ग्रहण नहीं करता, इसलिए हर एक व्यक्ति का वह प्रिय बन जाता है। हम सभी का जन्म मिथ्यात्व के साथ इस पंचम काल में हुआ है, लेकिन उसी मिथ्यात्व के साथ मर जाना यह हमारी परिणति नहीं रहे, ऐसा प्रयास निरंतर महापुरुषों ने किया है। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने अल्प उम्र में दीक्षा को धारण करके और आज इस विशाल संघ की स्थापना करके जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना की है, उनका संयम महोत्सव उनके जीवन में इस वर्तमान जीवन के निर्माण और आगे भविष्य में निर्माण का कारण बने, ऐसी मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और नमोस्तु उनके प्रति निवेदित करता हूँ। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः गुरुभक्त्या वयं सार्ध गुरुपदवर्तिनः वन्दामहे शक्तिसंख्यो नव कोटि वनेश्वरान्। श्री वसुनंदी महाराज, उनका 32वां संयम दिवस 11 अक्टूबर को मन प्रसन्न हुआ। कई बार हमारी उनकी चर्चाएँ हुई हैं, हंसनापुर में आए हैं और दिल्ली में भी चर्चाएँ हुई हैं। मुझे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। वात्सल्य प्रेमी है। वास्तव में विचार करके देखा जाए तो आज इस पंचम काल में निर्दोष चारित्र को पालन करते हुए और इस आचार्य सांसद महाराज की परंपरा में ऐसे ऐसे रत्न हैं कि गौरव का अनुभव होता है। ये वसुनंदी महाराज उत्तरोत्तर द्विगुनी रात चौगुनी धर्म की भावना कर रहे हैं और आगे भी, अभी तो उम्र छोटी है, खूब ही धर्म की भावना करेंगे। मुझे गौरव है इनके जीवन पर, और ख़ास करके देखा जाए तो इन्होंने आचार्य श्री विद्यानंद महाराज से मिलकर के और बहुत ही जो है उनके परंपरा को दिग्गज व्यापी बनाने का पुरुषार्थ किया है। कुंद भारती में भी विद्यानंद महाराज के सानिध्य में रह करके उन्होंने बहुत कुछ पाया है। और विचार करके देखा जाए तो संयमी जीवन और निर्दोष चर्या, उसके साथ में संघ का संरक्षण संवर्धन करते हुए आज वो इस भारत वसुंधरा पर रिटर्न कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को उनका जो 32वां संयम दिवस आ रहा है, उनके जीवन में मंगलमयी हो, पूरा उनका वर्ष मंगलमयी हो, उत्तरोत्तर संयम में वृद्धि करते हुए और अनेक संयमियों का सृजन करते रहें। उनके माध्यम से अनेक ही भव्य प्राणी संयम मार्ग को ग्रहण करते रहें, यही मेरी मंगल भावना है। और उनके प्रति बहुत बहुत विज्ञानजलि। दीर्घायु हों और शतायु हों, खूब धर्म की भावना करें। इसी भावना के साथ पुनः उनको मैं नमस्ते करती हूँ और विनम्रांजलि अर्पित करती हूँ। इस वसुंधरा पर अनेक चेतन व अचेतन रत्न उत्पन्न हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज श्री भी
अनेक पहलू से चमकते हुए एक रत्न है। आप अपनी संयम साधना में निरत रहते हुए 32 वर्षों की संपूर्ति वर्तमान युग को स्वर्णिम प्रेरणा का अवसर है। गोलखेड़ा समाज का परम सौभाग्य है। आचार्य श्री के जीवन का प्रत्येक क्षण नई उपलब्धि से सहित है। प्रत्येक दिवस नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आप ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हुए अनेक भव्य जीवों को जिन दीक्षा देकर चेतन तीर्थ श्रमण संस्कृति की कीर्ति चतुर्दिक को विस्तारित की है। आपकी लेखनी तथा हितमित प्रिय भाषा समिति अत्यंत प्रभावी एवं सारगर्भित रही है। साहित्य सृजन, चारों अनुयोग के ग्रंथ तथा विशेष रूप से प्रथमान योग के शताधिक कृतियां द्वारा माँ भारती जिनमानी के कोश को प्रकाशित अलंकृत कर चुके हैं। आपके द्वारा प्रकाशित आचार्य सोमदेव विरचित रामचरित्र का तथा तिलोपन्नति की वाचना अभी हुई है। आपने भारत में मंगल विहार, तीर्थ निर्माण तथा खूब धर्म प्रभावना की है। आपके धर्म प्रभावना का गुणगान गुण कीर्तन मतलब सूरज के सामने जुगनू है। आप दीर्घ काल तक ज्ञान ध्यान तप संयम साधना में संलग्न रहे। दीर्घ आयु स्वास्थ्य रत्नत्रय की अभिवृद्धि होती रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ त्रिभक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्मस्नेही बंधु, पूज्य गुरुदेव का जीवन परोपकार के लिए है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष के लिए पत्थर मारता है और वह वृक्ष उसके लिए मीठे मीठे फल देता है, उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव के जीवन में कोई अनुकूल आचरण करे या प्रतिकूल आचरण करे, वो क्षमता भाव से सहन करते हैं और समाज के उत्थान में रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव का जीवन पारस मणि के सादृश्य है। आप जानते हैं पारस मणि के पास लोहा भी चला जाए तो स्वर्ण का बन जाता है। उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में बाल विवाह और वृद्ध कोई भी चला जाए, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पूज्य गुरुदेव इस कलिकाल के तीर्थ हैं, तीर्थंकर हैं, क्योंकि कहा जाता है तीर्थ करोति इति तीर्थंकर। जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान महावीर के तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हैं, उस तीर्थ को वो चला रहे हैं, इसलिए वो इस कलिकाल के तीर्थंकर के लघुनंदन है, अर्थात वो तीर्थंकर है। ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं और हम इस पंचम काल से कहना चाहते हैं, इस पंचम काल का इस कलिकाल का सौभाग्य रहा जो उसके लिए ऐसे परम तपस्वी और उत्कृष्ट साधक इस कलिकाल को प्राप्त हुए। पूज्य गुरुदेव का जीवन सहजता से भरा हुआ है, सहनशीलता से भरा हुआ है। वो सबको मार्गदर्शन देते हैं और मूलाचार्य की चर्या का पालन करते हैं। आध्यात्मिक शैली से सबको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के बारे में जितना भी हम कहेंगे वो सारा का सारा अधूरा होगा, क्योंकि उनके पास अनंत गुण है। सागर से पूछा जाए उनके पास कितनी बूंदें हैं तो शायद
सागर नहीं बता पाएगा और उसकी कोई गुणों को गिन भी नहीं सकता है। उस गुरुदेव के अंदर कितने गुण हैं हम नहीं गिन सकते, इसलिए उनके चरणों में हम प्रताल नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं और भावना भाते हैं उनके 32वें दीक्षा दिवस पर कि पूज्य गुरुदेव दीर्घ आयु हो, सहस्त्रों वर्षों तक इस धरा को धर्म का पालना करते रहें और हम जैसे लोगों को आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम भी अनंत अवस्था को प्राप्त होकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकें। आचार्य श्री वसुनंदी मुनि महाराज जी के दिव्य चरणों में नमोस्तु। आज पूरे राष्ट्र में जहाँ पर भी आपके शिष्य और भक्त लोग हैं, सब मिलकर आपका दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं। आपसे कम मिलने का मौका मिला, फिर भी जब कभी भी मिलने का मौका मिला, आपके अत्यंत करुणा एवं सेवा भाव को हमने देखा। पिछले साल चारित्र चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती, राष्ट्रसंत, आध्यात्म चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद मुनि महाराज जी के संलेखना पूर्वक समाधि महोत्सव जब चल रहा था, आप निष्ठा होकर दिन रात उनकी सेवा करते रहे और निर्यापकत्व में रहकर उनकी समाधि कराया। उस पूरे कार्यक्रम में हम भी रहे, तो आपका पूरा अत्यंत घनिष्ठ संबंध से आपको देखने को मिला। आपके शिष्य लोग भी पूरे भारत में पहले हैं, यहाँ भी कर्नाटक में भी आरिका माता जी संघ, गुरु नंदिनी माता जी संघ आया था और भी लोग आते रहते हैं। तो आपके साहित्य सृजन और ग्रंथों का अध्ययन, आगम की जो परिपक्वता है, बहुत अत्यंत सरल रूप से आप प्रवचन के माध्यम से बताते हैं। अनेक ग्रंथों की रचना की है और पूरे भारत में, आज उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रदेशों में आपका वर्चस्व रखते हुए समाज में अत्यंत जागृति करते रहे। आचार्य श्री 108 வசனந்தி ஜி மகாராஜையும் அவரது சங்கத்தாரையும் மனமை வழிகளால் வணங்கி வருகிறேன். ஆரிகா ஸ்ரீ 105 குருநந்தினி மாதாஜியும் அவரது சங்கத்தாரையும் வணங்கி வருகிறேன். வருகின்ற 11ஆம் தேதி ஆச்சாரிய ஸ்ரீஜியினுடைய 32வது தீட்சை திருநாள் வருகிறது. அந்த தீட்சை திருநாளை பாரதம் முழுவதும் மிக விமர்சையாக, கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஆச்சாரிய ஸ்ரீஜியுடைய பூர்வாசிரமத்துடைய பெயர் ஸ்ரீ தினேஷ் ஜெயின். அவருடைய தகப்பனாருடைய பெயர் ரிஷப் சந்த் ஜெயின். அவருடைய தாயார் பெயர் ஸ்ரீமதி திரிவேணி தேவி. ஆச்சாரிய ஸ்ரீக்கு பூர்வாசிரமத்திலே 4 சகோதரர்களும் 3 சகோதரிகளும் இருந்தார்கள். ஆச்சாரிய ஸ்ரீ பிகாம் வரையில் படித்திருந்தார். கடந்த 11/10/1989 ஆச்சாரிய ஸ்ரீ மத்திய பிரதேசில் இருக்கின்ற பிண்டு ஊரிலே திகம்பர் ஜெயின் மந்திரில் அவர் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டார். ஆச்சாரிய ஸ்ரீ இதுவரையிலும் 300க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார்கள். 2 தர்ம பத்திரிகைகள், மாதாந்திர தர்ம பத்திரிகைகளை வெளியிடுகிறார்கள். அதை சஞ்சரிக்கின்ற ஒரு பெரும் வகுப்பில் இருக்கின்றார்கள். ஆச்சாரிய ஸ்ரீக்கு பல சிஷ்யர்களும் பல சிஷ்யர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆச்சாரிய ஸ்ரீனுடைய பரம சிஷ்யாக திகழ்கின்ற குருநந்தினி மாதாஜி தற்சமயம் 3 ஆண்டுகளாக தமிழகத்திலே தர்ம பிரபாவனை செய்து வருகிறார்கள். இந்த ஆச்சாரியனுடைய 32வது தீட்சை தினத்தை முன்னிட்டு தமிழகத்தினுடைய தமிழ் சமண சமக்கள் சார்பாகவும், ஸ்ரீ ஜனகாஞ்சி ஜெயின் மடத்தின் சார்பாகவும், ஸ்ரீ லட்சுமிசேன பட்டார் பட்டாச்சாரிய ஜீவசாமிஜி ஆகிய நாம் அவருடைய ஒரு பாதங்களில் ஒரு முறை वणंगी मणिगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि यह जीव जिसने संसार में मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया था, अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से उन्होंने उत्कृष्ट श्रावक के व्रतों को धारण करते हुए और मुनिपद धारण किया। मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज के रूप में
जिन्होंने उत्कृष्ट साधना करके एक दिशा प्रदान की श्रावकों के लिए। उसके पश्चात उन्होंने आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्कृष्ट शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने आप में आचार्यत्व की योग्यता पुरुषार्थपूर्वक प्राप्त की एवं आचार्य श्री के बराधस्तों से उन्होंने आचार्य वैष्णवनंदी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। आज उनके मुनि दीक्षा के 32 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी ने उनके चर्या से, उनके ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन शास्त्री परिषद के महामंत्री होने के नाते उनके सानिध्य में कई बार हमने विशेष आयोजन संपादित किए हैं। उनका ज्ञान अत्यंत विलक्षण है। उन्होंने प्राकृत भाषा को, जो हमारे जैन दर्शन की मूल भाषा है, मुख्य भाषा है, भगवान महावीर स्वामी के उस परंपरा वाली भाषा को एक दिशा प्रदान करने में महनीय योगदान दिया है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज जैन समाज के लिए, जैन शासन के लिए, प्राकृत विद्या के लिए, जैन संस्कारों के लिए उत्कृष्ट हैं और उनके माध्यम से जो धर्म प्रभावना हो रही है, जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उनकी चर्या से जहाँ भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का गौरव प्राप्त हो रहा है, हम उनके श्री चरणों में यही निवेदन करते हैं कि हे मुनिश्री, हे आचार्य श्री, आपने तो अपने जीवन को मंगलमय बना लिया है एवं आपके माध्यम से कलुषित परिणाम वाले जीवों के भी अच्छे परिणाम हो जाते हैं। आपके माध्यम से हम सभी का कल्याण हो, आपका जीवन मंगलमय बने, आपकी साधना उत्कृष्टता को प्राप्त हो एवं जिस उद्देश्य से आपने यह पद ग्रहण किया है, यह आदर्श प्रस्तुत किया है, वह केवल ज्ञान तक आपके साथ रहे। आप केवल ज्ञानी बनकर के अपने मानव पर्याय को धन्य करें। हम सभी आपके ज्ञान से आविर्भूत होकर अपना कल्याण करें, हम भी मोक्ष मार्गी बने, यही भावना भाते हुए आपके श्री चरणों में विनम्र नमोस्तु करते हैं एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन शास्त्री परिषद के सभी विद्वानों की ओर से एवं नवागत समिति की ओर से आपके चरणों में श्रद्धा भाव निवेदित करते हैं। आप यशी बने, आपकी कीर्ति दिग्दिगंत हो, आपके माध्यम से जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना हो एवं जिनवाणी का अक्षुण भंडार वृद्धि को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ आपके चरणों में उत्साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का 35वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी विद्वान भी उनके गुणों की अनुशंसा प्रशंसा करते हैं। वे इन वर्षों में अनेक दीक्षाएं दे चुके हैं और उन्होंने अनेक ग्रंथों का लेखन भी किया है। प्राकृत भाषा के माध्यम से उन्होंने अनेक रचनाएं देकर के प्राकृत वाङ्मय को समृद्ध किया है। आचार्य श्री सिद्धांत के जानकार हैं, अध्यात्म के जानकार हैं, प्रवचन शैली में बहुत प्रवीण हैं और मीठे प्रवचन देकर के संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण समाज को वो अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मुनि परंपरा के ऐसे संवाहक आचार्य हैं जो अपने संघ के प्रति वात्सल्य रखते हैं, इसलिए उनका चतुर्विध संघ उनके साथ घुल मिलकर के रहता है। विद्वानों से वात्सल्य है उनका और उन्होंने मूलाचार की भी संपादन करके, मूलाचार प्रदीप का संपादन करके बहुत अच्छा कार्य किया है और साथ में उन्होंने अनेक कथा ग्रंथों को भी प्रकाशित कराकर जन सामान्य को भी प्रथमानी योग का सम्यक परिबोध कराया है। आचार्य श्री निश्चित रूप से वात्सल्य के साथ साथ ज्ञान, चारित्र, तप निष्ठ साधक हैं। उनकी साधना निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। वे मोक्ष मार्ग पर स्वयं बढ़ते हुए लाखों प्राणियों पर मोक्ष मार्ग की अनुकंपा कर रहे हैं।
और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की उनको प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य श्री अपने आप में ज्ञान वृद्ध आचार्य के रूप में हैं। अन्य आचार्यों की वे निश्चित रूप से प्रशंसा करते हैं और मुनियों के प्रति उनका वात्सल्य रहता है। परस्पर में किसी से कोई विरोध भाव न रखकर संपूर्ण मुनि परंपरा के लिए वे एक आदर्श संत हैं और श्रावकों के लिए वे आदर्श आचार्य हैं। गुरु के रूप में उनकी कृपा चतुर्विध संघ के साथ साथ संपूर्ण समाज के ऊपर है। ऐसे गुरु चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करके उनके दीक्षा दिवस पर उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। हम सब पूज्य आचार्य श्री बसवनंद जी महाराज के 33वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके संयमित जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, स्वस्थ जीवन हो और उनके माध्यम से हम सबको ज्ञान लाभ होता रहे, मोक्ष मार्ग का उपदेश उनसे मिलता रहे, हमारा जीवन भी उनके जैसा बने, ऐसी भावना को लेकर के पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हैं एवं उनके यशोगान में मैं ये निवेदित करना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन को जब संयमित बना लेता है तो वह जहाँ खुद को मोक्ष मार्ग में लगाता है वहाँ दूसरों को भी मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। इसीलिए मुनिराजों को तरण कहा है, जो स्वयं तो पार होते ही हैं लेकिन दूसरों को भी पार लगाने में कारण बनते हैं। मैं देखता हूँ आचार्य श्री का व्यक्तित्व कितना सरल है, कितना संयमित है, कितना अनुशासित है। हम उनके संघ की बात करें तो पूरा संघ संयमित है, अनुशासित है, स्वाध्याय में निरंतर संलग्न है, श्रेष्ठ चर्या के धनी। उन्होंने अपने जीवन में साहित्य सृजन के बहुत से आयाम स्थापित किए हैं। सर्वप्रथम अनेक उन ग्रंथों को जिनको हम सामान्य जन तो देख भी नहीं पाते हैं और जो देख भी पाते हैं उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और जो समझने की योग्यता वाले हैं उन्हें कई बार वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे अनेक ग्रंथों को सरल करके जन सामान्य के योग्य बना करके आपने जन जन तक पहुंचाया। और दूसरी तरफ जो उन्होंने अपनी मौलिक रचनाएं की हैं, उन मौलिक रचनाओं में आज इतनी गंभीर और बढ़िया विषय वस्तु को रखा है जो जनोपयोगी है, और उसमें भी वह प्राकृत भाषा में जो आचार्य श्री कार्य में संलग्न है वह बहुत ही अनुकरणीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, श्लाघनीय है कि विषय को प्राकृत के गाथाओं में लिख करके और उन्हें पुस्तकाकार रूप दे रहे हैं। यह बहुत ही कार्य उपकार कर रहे हैं, जैन दर्शन जैन आगम को इतना वृद्धिंगत कर रहे हैं। युगों युगों तक उनके चरणों में नमन करते हुए लोग उन्हें नमोस्तु करेंगे कि आपने जो है उपकार किया है वह हम भूल नहीं पाएंगे। जीवन में बहुत से लेखक हमने देखे हैं, लिखने वाले देखे हैं, पुस्तकें देखी हैं, लेकिन आचार्य श्री की एक विशेषता ये है कि आप के माध्यम से जो लेखन होता है पहले उसे विद्वानों के बीच में रखते हैं, उनका मार्जन कराते हैं, परिमार्जन करने के उपरांत फिर उसको जन सामान्य तक भेजते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी
मैंने कई उनका इस परिमार्जन के कार्यों में संलग्न रहा। तो एक सबसे अच्छी बात, इतने महान आचार्य होने के बाद भी वह कोई अगर विद्वान उन्हें संकेत करता है विनय पूर्वक कि महाराज श्री इसमें ये सुधार हो तो ठीक है, सहर्ष स्वीकार करते हैं, ये विशेषता है। तो ऐसे महान आचार्य जिनके कारण जैन धर्म की ध्वजा युगों युगों तक फहराती रहेगी, उनके चरणों में हम आज उनके दीक्षा दिवस के अवसर पर बारंबार नमन करते हैं। नमन कर आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के दीक्षा दिवस पर उनके प्रति अपनी सादर प्रणमांजलि अर्पित करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने रत्नत्रय धर्म का पालन किया है, अपने परिणामों में विशुद्धता बढ़ाई है और स्वपर उद्धारक के रूप में वे आज जगमान्य हैं। उन्होंने केवली जम्बू स्वामी जी के जन्म स्थान को विकसित करने की प्रेरणा दी और आज उसे एक तीर्थ का रूप दे दिया है। उनकी प्राकृत रचनाएं विशेष रूप से प्राकृत में रचित नीति वाक्य युगों युगों तक जैन धर्म के मर्म को समझाते रहेंगे, वहीं प्राकृत भाषा को जीवंत बनाने में सहायक होंगे। उनकी वाणी में मधुरता है, वे प्रवचन भी मीठे करते हैं और अपना आशीर्वाद भी बड़ी मधुरता के साथ प्रदान करते हैं। वे साहित्य की दृष्टि से, श्रमणत्व की दृष्टि से, श्रमण धर्म की दृष्टि से हम सबके लिए मार्गदर्शक बने रहें, यही हमारी कामना है। इस दीक्षा दिवस के अवसर पर संपूर्ण विद्वत परिषद की ओर से मैं एक बार पुनः उन्हें सादर नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। संयम साधना के शिखर संत, निर्ग्रंथ साधना में निरंतर लीन आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के 32वें संयम दिवस के पावन अवसर पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र, साहित्य संस्कृति संकाय, प्राकृत भाषा विभाग, जैन दर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय, विद्याभूषण लोकमंगल न्यास नई दिल्ली एवं मैं अपने परिजनों के साथ अपार भक्ति श्रद्धा के साथ श्री गुरुदेव के चरणों में सविनय वंदन करता हूँ। तीर्थंकर वर्धमान श्री महावीर भगवान के शासन का प्रमुख लक्ष्य है अहिंसा, अपरिग्रह और शाद्वाद को प्रतिष्ठित करना। राष्ट्र को निरंतर विजय, लोक जीवन को आनंद एवं मानव समाज को श्रेयस दिलाना हो तो दिगंबर जैन मुनि धर्म का परिपालन और शाद्वाद सिद्धांत का अनुशीलन परमावश्यक है। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आप जिन धर्म प्रभावक परम प्रिय शिष्य हैं। दिनांक 22 सितंबर 2019 को आपने गुरुदेव के यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण का जो मृत्यु महोत्सव संपन्न हुआ, उसमें आपका योगदान अत्यंत महनीय एवं श्लाघनीय है। गुरुदेव श्री के आदेशानुसार विशाल संघ के साथ निकटवर्ती नोएडा सेक्टर 50 में 2019 का वर्षायोग किया। यथा समय रत्नत्रय के कुशलता पूछने एवं वैयावृत्ति करने हेतु गुरुदेव के दर्शनार्थ बारंबार पधारते रहे। 2 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के निकट पहुंचकर अपने गुरुदेव के रत्नत्रय कुशलता एवं यम संलेखना की पूर्व तैयारी के विषय में धर्मशास्त्रानुसार मंत्रणा करके दिगंबर जैन संस्कृति के तपफल के विषय पर परामर्श प्राप्त किया। तदनुसार प्रभूत कुशलता
एवं तत्परता के साथ संपूर्ण विशाल संघ की उपस्थिति में श्रमण धर्म की शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करते हुए निर्यापक आचार्य पद पर आरूढ़ होकर 69 घंटे के मृत्यु महोत्सव को सफल अंजाम देने में आपका श्रेष्ठतम तप, सुकृत पुण्य एवं परिपक्व अनुभव ही कारण रहा है। आपका भावी जीवन सफल रत्नत्रय आराधना से युक्त हो, ऐसी मंगल भावना भाता हूँ। आप एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने गुरु परम पूज्य राजसंत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के कल्याणकारी आदर्शों का पालन पूर्ण समर्पण के साथ किया और गुरु शिष्य का परंपरा सच्चे मायनों में सार्थक करके दिखाया। आपने गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी के प्रति जो सेवा व समर्पण दिखाई, शायद ही कोई दूसरा उदाहरण इस तरह का होगा। और उनकी उत्तम समाधि करवाने के उत्तरदायित्व लेकर समाज के सामने एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। आपका आध्यात्मिक ज्ञान अलौकिक है और आपके द्वारा संपादित सैकड़ों ग्रंथ आज जन कल्याण को सन्मार्ग दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार व समस्त जैन समाज आज आपके 32वें दीक्षा दिवस 11 अक्टूबर और आचार्य पद दिवस 3 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ आपको नमन प्रस्तुत करते हैं, आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आपका आशीर्वाद हमें सदैव इसी प्रकार मिलता रहे और जन कल्याण की भावना में आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। बहुत खुशी का खबर आ रही है। महाराष्ट्र का 11 तारीख अक्टूबर में एक प्रोग्राम होगा। हम सब लोग आने का बहुत मन है, फिर भी कोविड के इसी और वजह से नहीं आ सकते। महाराष्ट्र दक्षिण में आए नहीं आज तक। और प्रार्थना है महाराष्ट्र एक बार दक्षिण का विहार करेंगे तो धर्मस्थली और शॉल रेगुला और अन्य क्षेत्र में दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा बात है, हम महाराष्ट्र का आशीर्वाद मिला तब विद्यानंद महाराज का समाधि हो गए 1 साल पहले दिल्ली में। हम देखा कि महाराज जी को एक हम सब लोग का आशीर्वाद भी दिया और वो अंत्य संसार का बहुत काम किया। और आज जैन धर्म का प्रभाव इतना है, सब लोग मिश्री का प्रवचन सुनने का बहुत आशा करते हैं। इसीलिए ये इस अवसर पर मेरा महाराष्ट्र को नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी के चरणों में मेरा सादर वंदन। आचार्य श्री का 32वां दीक्षा दिवस संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही संयम व तप है। आचार्य श्री ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही प्रबल कामेच्छा पर अंकुश लगाकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिए थे तथा मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही भरी जवानी में संयम व साधना के कठोर मार्ग की ओर अपने पथ प्रशस्त करते हुए मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली थी। जिस भव्यात्मा ने पूर्व जन्मों में संसार को असार जानकर मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हो, उस मोक्ष मार्ग की अधूरी रही यात्रा को पूर्ण करने के लिए ही अथवा उस मार्ग की दूरी को कम करने के लिए ही ऐसे महापुरुष जन्म से ही दीक्षा का संस्कार लेकर जन्म लेते हैं। इस हीन संगलन वाले पंचम काल में चतुर्थकालीन साधना एक घोर आश्चर्य ही है। आचार्य श्री के दर्शन का लाभ मुझे सर्वप्रथम तिजारा में वर्ष 2006 में मिला था। तभी मुझे आचार्य श्री की मधुर वाणी व उनके हृदय में उमड़ते असीम वात्सल्य का एहसास हो गया था। आचार्य श्री दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास व साहस जैसे गुणों से ओतप्रोत हैं। यही कारण है कि उनका संघ भारत के विशाल व प्रसिद्ध मुनि संघों में से एक है तथा वे अपने यशस्वी गुरु श्री विद्यानंद जी की कीर्ति को भी 4 चांद लगा रहे हैं। आचार्य श्री के संयम दिवस पर उन्हें पुनः नमोस्तु। गुरुदेव वात्सल्य की मूर्ति है, सरलता और सहजता से भरपूर, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है। आप सबने सुना होगा
मदर्स लव इज द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। पर गुरुदेव की शरण हजारों माओं की ममता से अधिक वात्सल्य, करुणा और प्रेम से भरी हुई है। गुरुदेव कहते हैं जीवन में जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। और गुरुदेव का ये सूत्र तनावपूर्ण माहौल को भी सकारात्मकता से भर देता है। कुछ दिवस पूर्व हमने गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाया। ऐसा लगा जैसे हम तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आज गुरुदेव का संयम दिवस तीर्थंकर भगवान के तप कल्याण के समान प्रतीत हो रहा है। यद्यपि इस काल में ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक संभव नहीं है, तथापि मैं जिनेंद्र भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव के पांचों कल्याणों को उनका समवशरण लगे और उनके समवशरण में आकर हर प्राणी आनंद और सुख की अनुभूति कर सके, अपना उद्धार कर सके। गुरुदेव के चरणों में पुनः कोटिश नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य वसुनंदी जी महाराज का ये 53वां जन्म महोत्सव है जो पूरी धूमधाम से देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। उनका दीक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से जैन परंपरा के संतों में आचार्य वसुनंदी जी का एक विशिष्ट स्थान है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरे गृह जिले धौलपुर के ही मनिया के रहने वाले हैं और जिस महाविद्यालय धौलपुर कॉलेज में मैंने शिक्षा दीक्षा ली है उसमें उन्होंने भी कॉमर्स से स्नातक की उपाधि हासिल की है। बचपन से ही बहुत धर्म और संस्कार का होने के कारण उन्होंने ब्रह्मचारी की दीक्षा ली, फिर वो मुनि दीक्षा हुई और बाद में इस देश के श्रेष्ठतम जैन विद्वान आचार्य विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में उन्होंने बहुत साल अब उनको वसुनंदी महाराज के रूप में उन्होंने दीक्षित किया और आचार्य की पदवी से सुशोभित किया है। वर्तमान में बोलखेड़ा राजस्थान में उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट तीर्थ स्थल की संरचना की है और सबसे बड़ी यह पूरे धौलपुर ज़िले में और राजाखेड़ा में जहाँ से मेरा गृह नगर है वहाँ पर उन्होंने धर्मशालाओं और मंदिरों के निर्माण में बहुत रुचि ली है। समाज सेवा के लिए बहुत समर्पित हैं। उन्होंने विश्व शांति के लिए, अहिंसा के लिए, शाकाहार के लिए बहुत सारे संकल्प किए हैं और बहुत सारी ऐसे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय शांति महायज्ञ हो, आर्य संस्कृति हो, हमारा आर्यावर्त हो, तत्वसार हो और अभी उनकी एक किताब आत्मनिर्भर भारत भी आने वाली है जो निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को नया हौसला देगी। मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य दिल्ली और मनिया में मिला है और मैंने उनकी प्रवचन की ज्ञान गंगा सुनी है। निश्चित रूप से वो हमारे राष्ट्र के एक बड़े संत हैं और अहिंसा, विश्व शांति, शाकाहार के लिए जिस समर्पण से वो काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके इन प्रवचनों से, उनकी इन वाणी से और उनके तमाम जो प्रकल्प और संकल्प हैं उससे हमारी युवा पीढ़ी को नई राह मिलेगी। जय जिनेंद्र। जिन शासन की शान, विशाल मुनि संघ के अधिपति, प्रशांत मूर्ति, अत्यंत सरल हृदय, अनेकों भव्य जीवों के दीक्षा शिक्षा दाता, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के 32वें संयम दीक्षा दिवस पर शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथियों, ये हर्ष का विषय है कि आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का 32वां दीक्षा दिवस आगामी 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के 32वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मेरा कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के 32वें दीक्षा दिवस के समारोह पर उनके चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह दीक्षा दिवस हम सभी संयम दिवस के रूप में इस वर्ष मना रहे हैं। संयम शब्द की परिभाषा एक शब्द में अगर जाननी हो तो उसका जीवंत उदाहरण है महाराज श्री का व्यक्तित्व और स्वयं महाराज श्री। संयम शब्द से हम सभी परिचित हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसके मायने हम सभी ठीक से समझ नहीं पाते। यानी अपने जीवन में ही अगर हम अपनी पिछली की गई गलतियों को, जो भी हमने की हो, किन्हीं भी परिस्थितिवश की हो, चाहे वो भयवश की हो, चाहे वो
लालचवश की हों, चाहे वो क्रोधवश की हों, चाहे अहंकारवश की हों, चाहे कारण परिस्थितियाँ कोई भी रही हों, लेकिन उनमें एक जो कॉमन कारण रहा उन परिस्थितियों में वो गलती होने का, वो यह था कि उन क्षणों में हम अपना संयम खो बैठे, संयम नहीं रख पाए। यानी संयम ना बरतने का कितना बड़ा असर हो सकता है, अगर इसको हम ठीक से समझें और संयम बरतें, तो शायद जीवन की हमारी जो क्वालिटी है या जीवन को देखने का जो ढंग है वो एकदम चेंज हो जाएगा। इस बात को समझ लेने से ये तो समझ में आता है कि संयम कितना ज़रूरी है, यानी कितना मीनिंगफुल है। और एक बात है, मैं तो खुद बौलखेड़ा से हूँ, तो महाराज श्री के आने से बौलखेड़ा का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो तरक्की हुई है, वो हम सब जानते हैं, हम सब ने देखी है। महाराज श्री के दर्शन मात्र से, उनके संपर्क में आने के मात्र से ही मैंने तो ये महसूस किया है कि संयम की एक पूरी लहर, एक पूरे तन और मन में संचार होता है उनके संपर्क मात्र में आने से। यानी ऐसा व्यक्तित्व महाराज श्री वसुनंदी जी महाराज का है। आचार्य श्री जी के दीक्षा दिवस समारोह पर चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी मुनिराज जी के 32वें संयम दिवस पर नमोस्तु 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 गुरुदेव। आचार्य श्री का 32वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जो बहुत ही परम शुभ और हर्ष का विषय है। महाराज श्री ने वैराग्य की भावना से अभिभूत होकर मुनिव्रत में दीक्षा ली और सम्यक चारित्र की उत्तरोत्तर दृढ़ता रखते हुए हमारे सामने जैन मुनियों की कठिनतम साधना पथ का एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री का आजीवन मीठे का त्याग है, लेकिन उनकी वाणी से मधुरता टपकती है। उनके प्रवचन बहुत ही मिठास लिए हुए हैं। आचार्य श्री की तीर्थंकर भगवान के लिए अनन्य भक्ति उनके शास्त्र साधना में भी झलकती है। उन्होंने अब तक 290 ग्रंथों और पुस्तकों का संकलन या संपादन किया है। आचार्य श्री ने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के अतिरिक्त राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकार के विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का उद्घोष किया, तो महाराज श्री ने भी आत्मनिर्भर भारत के नाम से पुस्तक की रचना कर डाली। आचार्य श्री से हमें धर्म की गहराइयों को समझने का आनंद मिलता है और जिससे हमारे मन में धर्म की बहुत प्रभावना होती है और हम पुण्य के भागी बनते हैं। मुनि श्री जी का कठिन साधना पथ हम लोगों को जीवन के मायने सिखाता है, अन्यथा यह जीवन सारहीन, उद्देश्यहीन, अर्थहीन ही है। मुनि श्री जी का जीवन पथ कठिन से कठिन परिस्थितियों में फंसे मनुष्य के लिए भी एक उदाहरण संबल प्रस्तुत करता है। आचार्य श्री वसुनंदी जी के इस दीक्षा दिवस पर, इस पिछी परिवर्तन दिवस पर मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर मुनि महाराज को मोक्ष मिले, ऐसी तीर्थंकर भगवान से कामना करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। इस अनंत संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद जिन मुद्रा रूप महावर धारण और भी दुर्लभ है। इस पर भी दीक्षा धारण के उपरांत निरंतर निर्दोष चर्या करते हुए साधनारत रहना दुर्लभतम है। कोई जगत पूज्य एवं महाव तपस्वी ही इस स्थिति तक पहुंचकर अपने मनुष्य पर्याय को धन्य कर पाते हैं। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी
आचार्य श्री 108 वसुनंद जी महाराज जैनाचार्यों के विशाल एवं समृद्ध परंपरा के ऐसे ही एक कोहिनूर है। आप कठिन तपस्वी तो है ही, आगम का तलस्पर्शी ज्ञान विशेषकर प्राकृत भाषा के संवर्धन, संरक्षण और विकास में आपका अध्यवसाय आपको प्राचीन आचार्यों के समान जगत पूज्य एवं अभिनंदनीय बनाता है। मुझ पर आपका आशीर्वाद एवं असीम वात्सल्य हमेशा बना रहता है। जब जब आपके वात्सल्य का मैं स्मरण करता हूँ, श्रद्धा और कृतज्ञता से मेरी आंखें सजल हो जाती है। ऐसे परम उपकारी आचार्य गुरुवर के 32वें संयम दिवस पर मैं पूज्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु समर्पण करता हुआ भावना बाता हूँ कि पूज्य गुरुवर, पूज्य गुरुदेव यूं ही रत्नत्रय की साधना में अनवरत संलग्न रहे और हम भव्य जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए शीघ्र ही मुक्ति वधु का वर्ण करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमने ऐसे काल में, ऐसे समय में जन्म लिया है जब हमें आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुदेव का 32वां दीक्षा दिवस समारोह 11 अक्टूबर को पूरे देश के रूप में संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुदेव के पावन चरणों में नतमस्तक होकर मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका 32वां संयम दिवस समारोह लाखों भक्तों के लिए संयम धारण करने की प्रेरणा देता रहेगा। हम गुरुदेव आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकते। आप साक्षात त्याग, तपस्या, संयम और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। आपका आशीर्वाद सदैव सदैव समाज के ऊपर बना रहे और आपसे हम संयम की, त्याग की प्रेरणा लेते रहें। मैं गुरुदेव के 32वें संयम दिवस समारोह पर गुरुवर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय श्री हिमांशु जैन जी, आपका पत्र पढ़कर बेहद खुशी हुई कि राष्ट्र संत परम पूज्य श्री विद्यानंद मुनि महाराज के परम शिष्य पूज्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज, आपने मुनि दीक्षा के 32 वर्ष पूर्ण किए हैं। अनेक मंगल प्रवचन तथा अनेक मौलिक कृतियों द्वारा समाज को निरंतर मार्गदर्शन देकर धर्म प्रभावना की है। पूज्य मुनि महाराज के चरणों में मेरा भक्ति पूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। आपके कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं भेजने में आनंद हो रहा है। डी वीरेंद्र हेगड़े। परम पूज्य प्रातः वंदनीय गुरुवर के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का कोटि कोटि वंदन। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुरुवर का 32वां संयम दिवस बौलखेड़ा की पवित्र तपोस्थली में मनाया जा रहा है। मैं गुरुवर से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो इन 10 सालों में देखा है और अनुभव किया है, उनमें गुरुवर को बहुत ही सहज, सरल, सदाशय, सुकोमल, संयमशील, संघर्षशील एवं हिमालयी ऊंचाइयां छूने में प्रयास पाया है। गुरुवर आत्मोन्मुखी, परिष्कृत आत्मगुणों से युक्त हैं। जब भी मैं मुक्ति मार्ग के पथिक गुरुवर के चरणों में गया, उनकी निष्काम साधना के दर्शन किए, उनका वासना रहित वात्सल्य भरा आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी निस्वार्थ कल्याणकारी मानव सेवा देखी और जीव मात्र के प्रति विराट करुणा से आप्लावित हृदय की कोमलता की हिलोरें निहारी। मैंने उन्हें इच्छा रहित ईश्वर की सत्ता के अति निकट पाया। आप शब्दों के जादूगर हो।
आप अपनी प्रशांत वीतरागता, शालीनता, सर्वहितैषिता, प्रामाणिकता, निष्प्रयता, निराकुलता, निर्मलता, समता, निश्चलता, सहजता एवं सरलता से सबका मन मोह लेते हैं। आप अपने विवेक चक्षु खोल अपने आत्मेय द्वारा हमारा आत्मबल बढ़ाने में प्रयासरत हैं। आपको 32वें संयम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर, चाचा जी पर, किशोर भाई पर, संजय पर, बंटी भाई पर, सब पर हम ऐसे ही बना रहे, हम ऐसी आपसे कामना करते हैं। और मैंने जो आपके बारे में देखा है उसमें यही कहूँगा कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाते हैं, फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाते हैं और आते हैं तो सब खामोश होकर गुरुवर को तकते हैं और चले जाते हैं तो महफिल में चर्चा छोड़ जाते हैं। हमारे भगवान गुरुदेव आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान एवं समस्त समाज की तरफ से कोटि कोटि वंदन। लाखों वर्षों से इस धरती पर हमारे तीर्थंकर भगवान और अनेकों आचार्य पूर्व स्वामी से लेकर विद्यानंद महाराज जी तक धरती पर अवतरण हुआ है और लाखों लोगों को उनके दर्शन करके सौभाग्य मिला है कि वो अपने जीवन का उद्धार कर सके। उसी परंपरा में ये हमारा पुण्य का उदय है, परम सौभाग्य है कि हम इस धरती पर उन्हीं क्षणों को जी रहे हैं जिन क्षणों में आचार्य वसुनंदी जी महाराज भी इस धरती पर अवतरित हैं। और ये परम सौभाग्य हमारा कि हम धरती के उसी भाग पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जिन धरती के कणों को उनके चरणों का सौभाग्य मिला है। हम यही चाहते हैं कि हमारे पैरों में ताकत बनी रहे, जिससे हम अधिक से अधिक जाकर गुरु चरणों में अपने क्षण व्यतीत कर सकें। हमारे हाथों में ताकत बनी रहे, जिससे हम वैयावृत्ति में सहयोग कर सकें। हमारे इन नेत्रों की ज्योति बनी रहे, जिससे हमें गुरु दर्शन का अधिक से अधिक सौभाग्य मिले। हमारे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बना रहे, जिससे हम गुरु चरणों में अपना माथा लगा सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। और साथ ही हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य भी बिल्कुल उत्तम अवस्था में रहे, जिससे उनकी संयम साधना भी निरंतर उत्कृष्ट श्रेणी की चलती रहे। इस वर्ष हम 2020 में उनका 32वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि भगवान हमें ताकत दे, ये हमारा सौभाग्य रहे कि उनके 50वें दीक्षा दिवस पर भी हम इसी उत्साह से और इसी स्वास्थ्य के साथ अपने गुरुदेव के भी उत्तम स्वास्थ्य के साथ उनके दर्शन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु चरणों में एक बार फिर कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। आचार्य श्री वसुनंदी मुनि महाराज के 32वें दीक्षा दिवस एवं 53वें अवतरण दिवस के अवसर के ऊपर मुझे कुछ शब्द कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुनिश्री के 2 चतुर्मास ग्रीन पार्क जैन मंदिर में संपन्न हुए। वे दोनों चतुर्मास इतने भव्य एवं शालीनता के साथ संपन्न हुए जिसकी चर्चा पूरे दिल्ली के अंदर हुई। इस अवसर पर मुनिश्री की चर्या देखने योग्य, देखने लायक थी और जैसा आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने मुनियों की चर्या के बारे में उल्लेख किया है, ज्ञान ध्यान तपोरत्ता तपसी सा प्रशस्यते। मुनिश्री की इस कसौटी पर पूरे उतरते हैं। मैंने मुनिश्री को कभी भी किसी से अनावश्यक वार्तालाप करते हुए नहीं देखा। वे सदैव अध्ययन
अध्यापन में लगे रहते थे। उन्होंने लगभग 250 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, स्वयं उनको लिखा एवं उनके हृदय की जो भावना राष्ट्र उत्थान, विश्व स्थान उत्थान एवं व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। मुनिश्री निर्भीक एवं निर्भीक होकर के अपने विचारों को प्रकट किया। मुनिश्री की जो उत्कृष्ट भावना जो राष्ट्र उत्थान के संदर्भ में है, उसकी एक गाथा मुझे मिली। मुझे इस गाथा को देख करके लगा कि मुनिश्री के ज्ञान कितना विशद और दृष्टि कितनी विशाल है, इसका एक थोड़ा सा अंदाज लगा। उस गाथा में मुत्ती संगीत यावच कव्य आई वरा कल्ला जम्मी देशम्मी विजंती सोहु विश्व गुरु सया, अर्थात जिस देश में मूर्ति कला, संगीत कला, स्थाप्य कला और काव्य आदि उत्तम कलाएं विद्यमान है, वह देश निश्चय से विश्व गुरु माना जाता है। राष्ट्र के उत्थान के संदर्भ में राजा की कर्तव्य, उसके अंतरंग शत्रु एवं राजोन्नति के हेतु का निरूपण, रानी के गुण मर्यादा, राज्य के अंग, गुप्तचर, मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, शिक्षा आदि पर आचार्य श्री वसुनंदी मुनि महाराज ने अपनी लेखनी चलाई। श्री वसुनंदी मुनि महाराज ने अद्भुत कथाकोश का संग्रह कराया। वह अद्भुत शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक है। मुनिराज ने वर्षा काल के समय में अनेक ग्रंथों का वाचन करवाया और उनमें प्रमुख समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, अमोघ वर्ष द्वारा रचित सार समुच्चय, आचार्य कुलभद्र स्वामी द्वारा रचित और रतन कंठ श्रावकाचार्य आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा विरचित शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन श्रावकों को करवाया। इससे अनेक श्रावकों ने इन ग्रंथों को कंठस्थ याद किया। वसुनंदी मुनि महाराज द्वारा प्राकृत वाणी भाग 1, जिसमें 12 ग्रंथों का संकलन है, जिसके प्रमुख पृष्ठ पर 12 ग्रंथों का मंगलाचरण पाठकों को पढ़ने को मिलता है। प्राकृत भाषा का ये ग्रंथ अनमोल है। वसुनंदी मुनि महाराज के संयम, तप, ज्ञान और साधना का सौरभ सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण विश्व में प्रकाशित करता रहे। उन्हें आरोग्य की प्राप्ति हो एवं अपने मोक्ष मार्ग की लक्ष्य की शीघ्र ही प्राप्ति हो। परम पूज्य गुरुवर श्री वसुनंदी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैनम जयतु शासनम। आज संयम वर्धनोत्सव है, दीक्षा दिवस है एक महान संत का, एक संत जिनका वात्सल्य किसी महासागर की तरह असीमित है, जिनका ज्ञान अपरिमित है, जिनका तप त्याग, जिनकी चर्या मूलाचार का साक्षात दर्पण है, जिनका व्यक्तित्व हिमालय की तरह विराट है और आकाश की तरह अनंत है, जिनका हृदय किसी पुष्प के नवांकुर की तरह सुकोमल है और जिनकी वाणी में अमृत जैसी मिठास है। ऐसे जन जन के आराध्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज के श्री चरणों में आज उनके दीक्षा दिवस के निमित्त सर्वप्रथम कोटि 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 नमोस्तु निवेदित करता हूँ। मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये फल है कि मैं आचार्य श्री की कृपा का पात्र बना हूँ, उनके स्नेह का अधिकारी बना हूँ और उनके वात्सल्य की गंगा में मुझे भीगने का अवसर मिलता है। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने शीश पर आचार्य गुरुदेव के हाथों का स्पर्श अनुभव किया है, वे सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं और वो क्षण उनके जीवन के स्वर्णिम क्षणों के रूप में उन्हें ता जिंदगी याद रहने वाले हैं।
आज गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर मैं अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों से, अरिहंत भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरुदेव सदैव निरोगी रहें, पूर्णायु हो, शतायु हो, दीर्घायु हो और उनकी कृपा छाया हम सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जितने भी गीत आचार्य गुरुदेव की भक्ति में लिखे हैं, गाए हैं, उनमें से अधिकांश गीतों को आप सभी ने बहुत स्नेह दिया है, अपने हृदयों में जगह दी है। तो उनमें से आज एक गीत ऐसा है जो मुझे लगता है कि आचार्य गुरुदेव के जितने भी भक्त हैं, वसुनंदी गुरुदेव के जितने भी भक्त हैं, उनके हृदयों में, उनकी धड़कनों के साथ इस गीत के शब्द स्पंदित होते हैं। तो आज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः उसी गीत की कुछ पंक्तियां मेरी ओर से विनयाഞ്जलि स्वरूप में निवेदित करना चाहता हूँ। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था, पत्थर को मोती कर दिया हो, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, वसुनंदी नाम रटना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। पुनः पूज्य गुरुदेव श्री चरणों में नमोस्तु और आप सभी को सादर जय जय। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज का 32वां संयम दिवस यानी मुनि दीक्षा दिवस पूरा का पूरा विश्व मिलकर के मना रहा है। उनके न जाने कितने शिष्य हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हैं। आज पूरे के पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उनको मानने वाले हैं, जहाँ जहाँ उनकी आराधना वंदना करने वाले हैं, उनके लिए पर्व का, उत्सव का दिन है। मैं सौरभ जैन सुमन अपनी इन 4 पंक्तियों से गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में अपने अर्घ क्षेपित करता हूँ, अपना नमन निवेदित करता हूँ। सुनिएगा कि हुआ व्यक्तित्व पूजित कल तलक था सुप्त साधारण। क्या कारण है कि एक व्यक्ति जो मनुष्य जन्म लेता है और वो मनुष्यों के लिए ही पूजित हो जाता है। तब मैं पंक्तियां देता हूँ। अपने आंखों के सामने गुरुदेव का चेहरा लेकर के आना, उनकी मुस्कान लेकर के आना, वो ऐसी मुस्कान उनके पास है जिसको देख करके कितना भी बड़ा संकट हो वो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा होकर के स्वयं समाप्त हो जाए। ऐसे गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज को नमन करता हूँ, पंक्तियां देता हूँ कि हुआ व्यक्तित्व पूजित कल तलक था सुप्त साधारण, रवि ने ले लिया निर्णय परिवर्तित हुआ जब मन। जी हाँ, रवि उनके बाल्यकाल का नाम था और जब रवि ने निर्णय लिया यानी निर्णय सागर जी महाराज के रूप में मुनि दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी, मैं उस स्वरूप को नमन करता हूँ। पंक्तियां देना चाहता हूँ, सुनिए कि हुआ व्यक्तित्व पूजित कल तलक था सुप्त साधारण, रवि ने ले लिया निर्णय परिवर्तित हुआ जब मन, कि धरा पर भिंड की तज वस्त्र ले पिच्छी कमंडल तब, धरा पर भिंड की तज वस्त्र ले पिच्छी कमंडल तब, दिगंबर रूप धारा तोड़ करके जग के सब बंधन, कि दिगंबर रूप धारा तोड़ करके जग के सब बंधन। आइए इस संयम दिवस को बड़े उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं और गुरुदेव तक अपने मन की बात अपने तरीके से पहुंचाते हैं। वंदन, नमोस्तु, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज अभीक्षण ज्ञानोपयोगी साधु, वाणी व लेखनी के धनी, सौम्यता व मधुरता के वक्तत्व कुशलता के साथ हमेशा वात्सल्य बिखेरते हैं। आपके अजमेर चातुर्मास जो 2014 में हुआ था, उस समय हमें आपका भरसक आशीर्वाद मिला था और वही समय था जब जैन तीर्थ क्षेत्र जिन शासन, जिसमें 52 फीट की खड़गासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और पहला ऐसा 24 जो 11.25 फीट उत्तुंग है, उनकी निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये आप ही का आशीर्वाद था, जबकि इतना बड़ा पाषाण काफ़ी दूर से वहाँ ला पाया गया, जो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। हम इस 52वें अवतरण दिवस पर महाराज श्री आचार्य श्री से आपके आशीर्वाद की भरपूर आशा रखते हैं। आपका उपकार बना रहे, आपकी वाणी हमें सदा मिलती रहे। साथ ही हम
जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही आप उस मंदिर के पंच कल्याणक के लिए वहां पहुंचें। आचार्य श्री स्वयं साधक हैं। उनकी साधना एवं आराधना ने जिन शासन की प्रभावना की है। आचार्य श्री मुनि महाराज वसुनंदी जी महाराज के श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम सभी के परम पूजनीय आचार्य श्री वसुनंदी जी को मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज। साधना के शिखर पुरुष आचार्य श्री का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि जो भी एक बार इनका दर्शन करता है वो बारंबार चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। गुरुदेव के 32वें संयम दिवस पर शत शत नमोस्तु एवं आप सभी को बधाई। जय जिनेंद्र। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी महाराज को मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री को देखते ही संयम की साक्षात मूर्ति दिखाई दे रही है। इस युग में हम भगवान का दर्शन तो नहीं कर सकते, भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी महाराज का दर्शन करके हम ऐसा भाव करते हैं कि हम भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। आचार्य श्री तप और संयम के साक्षात मूर्ति है, सरल स्वभावी और त्याग की मूर्ति है। परम पूज्य आचार्य श्री का 32वां संयम दिवस तारीख 11 अक्टूबर के दिन है। उसके उपलक्ष्य में परम पूज्य आचार्य श्री को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य श्री का संयम मार्ग को देख के ही श्रावक को संयम मार्ग दिखाई दे रहा है कि संयम मार्ग कैसा होता है। परम पूज्य देखते ही संयम की भावना जागृत होती है। ऐसे तप और संयम की मूर्ति परम पूज्य वसुनंदी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। 32वां संयम दिवस के उपलक्ष्य में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य वसुनंदी जी महाराज का 32वां संयम दिवस मनाने जा रहे हैं। मीठे प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध बाबा, प्रसिद्ध महाराज, जो पूरे विश्व के अंदर मीठे प्रवचन से अपना डंका बजा रहे हैं, उनके चरणों में सत सत नमन पूरे ग्राम बसावासियों की तरफ से, पूरे जयपुर की तरफ से। महाराज के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। 3 साल पहले जहाजीरामपुरा में पंच कल्याणक महोत्सव और बसवा ग्राम में बड़े मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा हुई थी। जब उनके साक्षात दर्शन हुए थे, उनकी नम्रता, उनका संयम, उनकी तपस्या देखकर हम सभी अभिभूत हुए और उनके प्यार और वात्सल्य के हम सभी ऋणी हैं। मैं उनके 32वें संयम दिवस की और आगे आने वाले संयम दिवसों की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो अपना जो मोक्ष मार्ग का जो रास्ता उन्होंने बताया है और जिस पे चल रहे हैं वो सफल हुए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय जिनेंद्र, जय महादेव। आचार्य श्री चरणों में सत सत नमस्कार। आचार्य श्री वसुनंदी महाराज के 32वें दीक्षांत दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सादर जय जिनेंद्र। आचार्य श्री के 32वें दीक्षांत दिवस पर हमने इस कोरोना काल पर घर बैठे अपनी शुभकामना प्रेषित की। जिसने भी सहयोग दिया और हमारी बात का मान लगा, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की गुरु जी के प्रति लगाव और भक्ति है जिसे आपने व्यक्त किया, उन्हें आपका धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो बंधुओं, देखा आपने किस प्रकार से जैनत्व का विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम श्रेणी के साधर्मी जन व अनुयायियों ने अपनी ओर से संयम की अनुमोदना करके परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के दीर्घ व स्वस्थ संयमी जीवन की कामना और भावना भाई। हम सभी संतों, माताजी व भट्टारक जी को शत शत नमोस्तु, वंदामी व इच्छामी करते हैं, जिन्होंने हमारे निवेदन पर अपने उद्गार प्रेषित किए। साथ ही राजनीति, न्यायपालिका, कला, सामाजिक, विद्वत्ता, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में ऊंचाइयों को छूने वाले सभी श्रावकों का भी तहे दिल से श्री वाणी परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने गुरु भक्ति में अपने विचार व्यक्त किए। भविष्य में भी आपका साथ मिलता रहेगा, ऐसी आशा है। इस कार्यक्रम के संयोजन में सहयोगी का धन्यवाद करते हैं, जो नींव के पत्थर के समान अदृश्य रहे। अंत में हम भी
अपनी पूरी टीम की ओर से परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज को हृदय की अनंत गहराइयों से 32वें मुनि दीक्षा दिवस पर शत शत नमोस्तु करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घ व स्वस्थ आयु पूर्वक संयम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो। बोलिए आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जय जिनेंद्र। देखते रहिए श्रीवाणी और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्थान बोलखेड़ा, कामा भरतपुर, राजस्थान। अध्यक्ष रमेश गर्ग जैन, महामंत्री अरुण जैन बंटी।